आज आपने चुनाव को लेकर पूजा अर्चना की है और मन्नतें मांगी हैं भगवान से। क्या उद्देश्य रहा है पूजा का और आगे क्या क्या करेंगे चुनाव जीतने के बाद? आप तो जानते हैं हम लोग का कोई भी कार्य होता है तो पहले हम लोग भगवान के पूजा करते हैं। और पूरे देश विदेश में विद्यापति धाम प्रसिद्ध धाम है, जो इनके शरण में आता है, इनका आशीर्वाद जिनको प्राप्त हो जाता है, जिनका आशीर्वाद भोले शंकर भगवान का आशीर्वाद जिनको प्राप्त हो जाता है, उनका मनोकामना जरूर पूरा होता है। हम भी अभी पूजा अर्चना करके भोले शंकर से आशीर्वाद मांगे हैं, जो मेरा मनोकामना, जो जनता मालिक के आशीर्वाद से हम उजियारपुर लोकसभा 22 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हम खड़े हुए हैं। हमको आशीर्वाद भोले शंकर दिए हैं। हमको मन इतना गदगद है जो अंदर से लग रहा है जो भोले शंकर हमको आशीर्वाद दे दिए हैं। और जनता मालिक के आशीर्वाद से 9 नंबर पर मेरा चुनाव चिन्ह है, एयर कंडीशन एसी छाप, उस पर बटन दबा के और दिल्ली हमारे जनता मालिक पहुंचाने का काम करेंगे। जन समर्थन कैसा मिल रहा है क्षेत्र में? आप लोग तो मीडिया के भाई लोग हैं, आप लोग को भी सबसे पहले धन्यवाद देते हैं। आप लोग चौथा स्तंभ है, जो सच्चाई है आप लोग देख रहे हैं। अभी तो हम पूजा अर्चना करने आए हैं। जब हम चलेंगे तो आप देखिएगा 5-10 किलोमीटर में मेरा काफिला रहेगा। एक एक घर से सब लोग मेरे साथ हैं, क्योंकि बाहरी से लोग तरसते हैं का सब लोग को का नाम है जो यहाँ का बेटा में क्या दम नहीं है। एक कर्पूरी ठाकुर का धरती है। जब कर्पूरी ठाकुर का धरती है तो यहाँ के लोग को क्यों नहीं बिहार में कहीं से लड़ाया जाता है? यहाँ बाहर के लोग क्यों लड़ेगा? इसलिए सभी जनता मालिक के मांग पर, मैं जनता मालिक के डिमांड पर मैं खड़ा हुआ हूँ। मैं तो 10 साल आरजेडी का जिला अध्यक्ष समस्तीपुर का रहा हूँ, युवा राजद का। पूरे बिहार में आदरणीय तेजस्वी यादव जी को राजनीतिक शुरुआत भी अपने अध्यक्षता में किए। 2015 में 200 का 200 सीट जिता कर दिए। नरेंद्र मोदी जी खुद प्रचार करने आए थे, जो प्रधानमंत्री अभी हैं समस्तीपुर में 2015 में, लेकिन एक सीट भी हम लोग उनको नहीं जीतने दिए। और उसके बाद भी अभी लालू जी, आदरणीय तेजस्वी जी, आदरणीय लालू जी हम लोग को, यहाँ के लोग को इग्नोर करके चलते हैं। और बाहरी जो वैशाली के लोग हैं, दोसर जिला के लोग हैं, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, और बार विधायक भी वही बनेंगे, मंत्री भी वही बनेंगे, सांसद भी वही बनेंगे। हार जाएंगे तो फिर विधायक वही लड़ेंगे। तो ऐसे नहीं चलेगा। ये कर्पूरी का धरती है। कार्यकर्ता का अपमान कर रहे हैं माननीय लालू प्रसाद यादव जी या बीजेपी के लोग, नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि वो भी बाहरी कैंडिडेट के दिए हैं। और दोनों पर 50-60 को मुकदमा चल रहा है। आलोक मेहता जी पर हम तो कहते हैं, जब हम अगर गलत बोलते हैं तो हमरा पर FIR करवावे। उन पर करोड़ों का घोटाला चल रहा है। आप पता कर लीजिए। वैशाली में मेरा ससुराल भी वैशाली है। मेरा ससुराल बुद्ध के धरती पर मेरा ससुराल भी है। और हम पातेपुर भी गए थे, जहाँ भी जा रहे हैं इतना जन सैलाब मिल रहा है। पहले लोग को विकल्प नहीं मिल रहा था, दोनों तो बाहरी है, तो लोग पूछता था एकरा जिता दे। अब मैं विकल्प के रूप में आ गया हूँ। मेरे साथ जो 13 यहाँ कैंडिडेट है, ये भाजपा और राजद के छोड़ के जितने भी लोग हैं, हम लोग आपस में बात करते रहते हैं। वो लोग को भी कहना है जो आने वाला समय में हम आपके साथ रहेंगे। अमरेश जी एक तरफ 10 साल से सिटिंग कैंडिडेट है एनडीए के, दूसरी तरफ लालू यादव के बहुत खास में से आते हैं आलोक जी। उस परिप्रेक्ष्य में कैसा चुनाव आपको लग रहा है कि कितना आसान होगा या कितना टफ हो सकता है? आप एक चीज जान लीजिए, आदरणीय श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी है। कर्पूरी ठाकुर जी भी हार गए हैं। माननीय आदरणीय लालू प्रसाद भी जी हार गए हैं। तो चुनाव देखिए, पलटू राम जी हैं हमारे चाचा, जो उनको पलटू राम से प्रसिद्ध हैं। वो डर से चुनाव नहीं लड़ते हैं,
क्योंकि इतना ना अल्टी पल्टी किए हैं जो डर चुनाव ने विधान परिषद से बैक डोर से जाके मुख्यमंत्री अरे बने हुए हैं और कुर्सी का खेल रहे हैं। और ये दोनों कैंडिडेट हैं, आप इन लोगों के बारे में पता कर लीजिए। जब 2 महीना बचता है, 5 साल तक ये लोग नहीं आता है, जब 2 महीना बचता है तो घरे घर जनता मालिक के यहाँ गोर लगले चलता है, जीत जाता है तो फिर घूर कभी नहीं आता है। लोगों का आरोप है कि आपको चुनाव में खड़ा करवाया गया है, इस पर क्या कहें? आप एक चीज जान लीजिए, नित्यानंद राय जी पर हम केस किए हुए हैं, जो मेरा सब गवाही भी भेल है, उन पर केस किए हुए हैं। 2017 में जो नित्यानंद जी बोले थे कि जैसे रावण के वध रामचंद्र भगवान कर दिए, वैसे लालू यादव के हम वध कर देंगे, तो हम केस किए हुए हैं। उस समय में हम आरजेडी के युवा के समस्तीपुर के जिला अध्यक्ष थे, 7 गो गवाही था, 7 गवाही गुजरल है। और जे आदमी के हम भाजपा और राजद दोनों के खिलाफ ये नहीं है, और किसी कैंडिडेट में मजाल नहीं है। अमरेश राय को तब नहीं जाना है, हम धरती पुत्र हैं, कर्पूरी ठाकुर जी के पुत्र हैं, जनता के आशीर्वाद से खड़ा हुए हैं, दोनों को धूल नहीं चटा दिए। हमको छाप भी मिल गया है एयर कंडीशन, दोनों को हवा में उड़ा देने का काम करेंगे। और हमारे जनता मालिक एयर कंडीशन एसी छाप पर बटन दबा के 9 नंबर मेरा क्रमांक संख्या है, बटन दबा के हमको लोकसभा दिल्ली भेजने का काम करेंगे। और ये दोनों आदमी बाहरी को एगो के हाजीपुर भेज देंगे, एगो के वैशाली भेज देंगे, अंतिम में तो कोन्हारा घाट वहाँ सब जैबे करता है, वहाँ राजनीतिक कोन्हारा घाट। ये नहीं है जो वो दूसर बात नहीं समझिएगा, राजनीतिक कोन्हारा घाट इन लोगों को माने हरा के भेज देंगे। और आने वाला समय में यहाँ के स्थानीय बेटा कर्पूरी ठाकुर के बेटा लोकसभा भी लड़ेगा और विधानसभा भी लड़ेगा। यहाँ के लोग लड़े, ये मेरा लड़ाई है। और जनता मालिक से अपील करते हैं, सभी राजनीतिक दल से भी हम अपील करते हैं, जो यहाँ के धरती के बेटा को, कर्पूरी ठाकुर के धरती के बेटा को जिताने का काम कीजिए, जो आने वाला समय में यहाँ के लोग को टिकट मिले, यहाँ के लोग सांसद विधायक मंत्री बने, कोई भी काम होगा तो उनको गर्दन में गमछा लगा कर काम कराने का काम कीजिएगा। बाहरी जीत जाएगा, फिर 5 साल तक नहीं आएगा, 2 महीना बचेगा तो नौटंकी करेगा, आंख में भिक्स लगा कर जुठू के रोएगा जो हम तो ये कर दिए। आज तक नित्यानंद भी 10 साल हो गया, वो कुछ नहीं किए। आलोक जी के भी लोग देख ले है, उतना मजबूरी है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, जो हम आलोक मेहता के दिए हैं, तुरंत में कह दिए थे तेजस्वी जी के यहाँ के बेटा के दीजिए। चुनाव कैंपेन को लेकर क्या तैयारी की है? आप देख रहे हैं जनसैलाब, हम लोग रात दिन सभी जनता मालिक से मिल रहे हैं। हमको तो पहले बुझा रहा था कि हम ये लायक नहीं है, लेकिन हमको पहले ही 19 में भी उतर जाना चाहिए। हमको अब लगता है पूरा समर्थन, बीजेपी के लोग भी खुल के नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो भी वोट देंगे हमको कहते हैं। और राजद के लोग भी, जो हम भी कहते हैं, जब आपको मन नहीं माने तो हमरा जोड़े नहीं चलिए, लेकिन अपना आशीर्वाद जो जनता का आशीर्वाद वोट है, क्योंकि मालिक जनता मालिक है। टिकट ना वो दोनों आदमी दे दिए, लेकिन वोट तो जनता मालिक देंगे, उनका मेरा आशीर्वाद प्राप्त है। और देखिएगा बीजेपी के लोग भी, आरजेडी के लोग भी हमको तोड़े तोड़ सब लोग वोट देंगे, उनसे देखार नहीं होंगे, लेकिन वोट देंगे। और 4 जून को देखिएगा, आप लोग तो रहबे कीजिएगा, ये चीज तो नहीं है, हमको यही जनता मालिक संसद भेजने का काम करेंगे। 3 ऐसा काम बताइए जो आपका उम्मीद था कि पूरा होना चाहिए, अब तक जिला को नहीं मिल पाया या उजियारपुर को नहीं मिल आप पाया। देख रहे हैं यहाँ समस्तीपुर का धरती, जो कर्पूरी जननायक के नाम से प्रसिद्ध, उनको भारत रत्न भी मिल गया। यहाँ एयरपोर्ट होना चाहिए, जो यहाँ से लोग पटना दरभंगा जाके कहीं जाना होता है तो चाहते हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज होना, हालांकि अब चुनावी वर्ष है तो वोट लेने के लिए एक जगह सारंजन में मेडिकल कॉलेज आइए हुआ है, 5 जगह भी बचा हुआ है। मेरा पहला प्राथमिकता होगा, जीतने के बाद संसद में पुरजोर तरीका से हमने आवाज उठाने का काम करेंगे। यहाँ 5 विधानसभा में मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाने का काम करेंगे। और जो यहाँ के मजदूर हमारे दूसर राज्य में जाकर काम करते हैं, यहाँ फैक्ट्री लगवाएंगे, जो यहाँ हमारे मजदूर भाई, किसान भाई, गरीब लोग जो देखते हैं